Hallelujah. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। और जैसे कि आज सेकंड एडवेंट है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत खुशगवार जो है वो सीज़न है ये। और इस सीज़न में हम जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है कि खुशियों को बांटें एक दूसरे के साथ। जितना भी हो सके खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को याद करें और उस वक्त को, उस पल को, उस मंज़र को जो है महसूस कर सकें कि जिसकी वजह से जो एक रीज़न है, क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर दिस सीज़न। वी ऑलवेज से दैट। ये एक स्लोगन है हमारा जो पूरे एडवेंट सीजन, पूरे क्रिसमस के दौरान हम यूज़ करते हैं, दैट क्राइस्ट इज़ द रीज़न फॉर दिस सीजन एंड दिस इज़ स्पेशल बिकॉज क्राइस्ट इज़ इन इट। इज़न्ट दिस अमेजिंग? क्या ये खूबसूरत बात नहीं है कि हम मसीह की आमद के लिए तैयार हो रहे होते हैं और हम उस वक्त को याद करते हैं कि किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह आने वाले होंगे उस वक्त, और किस तरीके से सारी तैयारियां हो रही होंगी, किस तरीके से वो सारा जो है वो प्रोसेस हो रहा होगा। और ये सिर्फ जीसस क्राइस्ट की आमद की खुशी नहीं हम सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हमें भी एक कीमती तोहफ़ा यीशु मसीह की सूरत में मिलता है। और उससे भी बढ़कर क्या, हमेशा की ज़िंदगी जो यीशु मसीह के बिना हमें नहीं मिल सकती थी। आमीन। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की वजह से मुमकिन हुआ कि हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल सकी और हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकें। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं होता। तो हम खुदावंद यीशु मसीह के आने के लिए खुदा बाप के सबसे बेशकीमती तोहफे के लिए, यीशु मसीह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं आज दिल से कि उन्होंने एक बार फिर हमें ये वक्त, ये टाइम अता किया कि हम सब एक साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक जिंदा और जलाली नाम की प्रस्तुति कर सकें, उसकी हमदो सना कर सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई वॉन्ट यू, मुझे एनर्जी चाहिए आप लोगों के अंदर। आई वॉन्ट कि जितने भी लाइव हमें देख रहे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की अगर एनर्जी लो है तो प्लीज़ अपनी एनर्जी को वापस लेकर आएँ। हर तरह की बोझ, हर तरह की फ़िक्रों, हर तरह की जो भी आपके दिमाग में सोचें इस वक्त चल रही हैं, आप 2 मिनट के लिए सबसे बाहर आ जाएं। उस मंज़र को याद करें कि कैसा खूबसूरत मोमेंट होगा, कैसा खूबसूरत वो पल होगा जब जीसस क्राइस्ट वो इस दुनिया में आए और हमारी खातिर आए। और उन्होंने हमारी खातिर क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दिया। और वो यही चाहता है कि इस क्रिसमस हम भी एक दूसरे को खुशियाँ दें, हम भी एक दूसरे को सलामती से जो है मिलें। वो भी ये चाहता है कि हम एक दूसरे को जो है वो जितना भी एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटें और मिलकर खुदावन की प्रस्तुति कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम खुदावन के खूबसूरत गीतों में से एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, साम है, मुझे बहुत ही पसंद है, ज़बूर। जितनों के पास बुक्स है प्लीज़ आप निकालें। ये सभी को आता होगा कि जब हम उसके हजूर गीत गाते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, तो पूरी रूह और सच्चाई से, पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी एनर्जी के साथ करना चाहिए। हालेलुया, बिकॉज ही इज़ गुड 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 फादर। हालेलुया, ही ओ अस एवरीथिंग। जो भी हमारे पास है, वट एवर वी हैव टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। ये खुदावन की बदौलत आज हमारे पास सब कुछ है। इफ़ ये खुदा नहीं हमें अता करते जीसस क्राइस्ट, तो आज हम इस तरीके से उसे बाप कह के नहीं पुकार रहे होते। हालेलुया। तो आज हमें यीशु मसीह की वजह से ये खूबसूरत दिन हमें दिया गया है कि हम आज सेलिब्रेट कर सकें, एक साथ मिलकर, एक दिल एक जान होकर, रूह और सच्चाई से हम उसकी हमदो सना कर सकें। तो हम सब मिलकर पूरी रूह और सच्चाई से, पूरे जोश के साथ इसको महसूस करते हुए गाएंगे। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आई वॉन्ट टू सी दैट एनर्जी इन यू। इफ़ यू रियली लव जीसस, आई वॉन्ट टू सी द एनर्जी इन यू। अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो आज आपके हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, बल्कि उसकी प्रस्तुति के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपने होंठों को खोलें और उनका इस्तेमाल करें। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे और सब मिलकर गाएंगे। आओ एक नवा गीत, उसके हजूर नया गीत पेश करते हैं अपने लबों के ज़रिए, अपनी आवाज़ों के ज़रिए उसके हजूर ये नया गीत पेश करते हैं। आओ एक नवा गीत, रब ले गाओ, सब जो ज़मीन दे ओ गावन ले गाओ। हालेलुया, सब मिलकर गाएंगे। आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, आओ एक नवा गीत रब ले गाओ, सब जो ज़मीन दे ओ गावन ले आओ, सब जो ज़मीन दे ओ गावन ले आओ।
आओ एक नवा गीत करो सब बुजुर्गियाँ हो वदनादी, करो सब बुजुर्गियाँ हो वदनादी, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति ओस दी सुनाओ। आओ एक नवा गीत बुलंद आवाज से हालेलुया। ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, ओदे वड्डे कम तुसी लोकां नूं दसो, कौम आगे बुजुर्गी बताओ, कौम आगे बुजुर्गी बताओ। आओ एक नवा गीत क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, क्यों जो रब है सारे देवता नालों वड्डा, तुसी लाइक तौर नालो नानू वड्याओ, तुसी लाइक तौर नालो नानू वड्याओ। आओ एक नवा गीत, तालियों की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी और ज़ोर से उसके हज़ूर पेश करें। लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज़ है, लोकां दे बुत सारे झूठे ते ना चीज़ है, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ, आसमान दे खुदा नू खालिक बनाओ। आओ एक नवा गीत, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत, ओ दे हजूर विच है इज्जत दौलत, पाघर विच ओ दे निक नाल आओ, पाघर विच ओ दे निक नाल आओ। आओ एक नवा गीत, हालेलुया। क्या कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बात है। यहाँ ना वहाँ ना इधर ना उधर, किधर मिलेगी इज्जत भी, दौलत भी, शोहरत भी, सुकून भी, तसल्ली भी, सब्र भी, सिर्फ उसकी हजूरी में। हालेलुया। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड यू कैन फाइंड एनीथिंग। हालेलुया। देयर इज नो प्लेस ऑन दिस अर्थ, कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपको सुकून मिल सके, जहाँ आपको तसल्ली मिल सके, जहाँ आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, जो भी आपकी ख्वाहिशात है, कोई नहीं पूरी कर सकता सिवाय जीसस क्राइस्ट के। हालेलुया। तो हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत मौके के लिए जो वो हमें फराहम करता है, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा और सलामत रखता है, और वो हमारी हर नीड को जानते हुए पूरी करने में कुदरत रखता है। हालेलुया। हम सब मिलकर एक और खूबसूरत सा गीत गाएंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, मेरे साथ मिलकर अपनी आवाज़ों को एक बार फिर खुदावंद के हुज़ूर पेश कीजिए। और जो अपने घरों में देख रहे हैं, जिस भी जगह से आप लोग देख रहे हैं, लाइव हमारे साथ कनेक्टेड है, आई वांट कि आप सब भी अपनी आवाज़ों को खुदावंद के हुज़ूर पेश करें, बिकॉज इन द स्पिरिट, इन होली स्पिरिट वी आर वन। होली स्पिरिट के पाक रूह के ज़रिए हम सब इस वक्त कनेक्टेड हैं। हालेलुया। तो हम सब मिलकर गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आएगा। अपने हाथों का इस्तेमाल करें, अपने लबों का इस्तेमाल करें, उसके हुज़ूर पेश कीजिए। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे
आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। तालियों के साथ मिलकर, अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, हालेलुया, हो यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, हो यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, अपनी जीवन देने को, हालेलुया, सच्ची खुशी देने को, हालेलुया, अपनी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। हाथों के साथ, यीशु आया है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, हो यीशु आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है, हो यीशु आया है, यीशु आया है, हालेलुया, आमेन। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। सब मिलकर गाएंगे एक और बड़ा ही खूबसूरत गीत है, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना चाहिए। बेशक जब हम मसीह में आते हैं तो सिर्फ एक या दो हैबिट, एक या दो आदतें नहीं बल्कि पूरा का पूरा बदलना चाहिए, क्योंकि जब यीशु ज़िंदगी में आता है तो बदी की कुव्वतें, बुरी सोच, बुरे ख्यालात, हर तरह का झूठ, धोखा फरेब सब निकल जाना चाहिए, हालेलुया। और किसको अंदर रहना चाहिए? यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है, जब उनका कंट्रोल है आपकी ज़िंदगी में, तो आप कभी भी हार नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में हर स्टेप पे आप जो है वो विक्ट्री को देखते हैं। तो आज हमें वैसा ही बनना है जैसे मसीह ने हमें बनने के लिए कहा है, हालेलुया, प्रेज जीसस। सब मिलकर गाएंगे, अपनी आवाज़ों को एक बार फिर खुदावन के हुजूर पेश करेंगे। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, हालेलुया। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। हक परस्ती के लिए दिल का बदलना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। जो सुने बाइबल से वो दिल से समझना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। फिर से गाएंगे, दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। ए दिला गफलत में अपनी आज रोना
ठेकेदार हो, पहलू बदलना चाहिए। जो गई दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं, जो गई दुनिया से वो हमको यहाँ मिलते नहीं। जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? जो है बाकी उनको रूहे पाक मिलना चाहिए। भेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ऊपर से इट्स गुड कि आप अपने कपड़े चेंज करते हैं, आप अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, लेकिन इस गीत के ज़रिए हम ये सीखते हैं कि जो हम बाइबल में से बातें सुनते हैं उन्हें दिल से समझने की ज़रूरत है और उन पर अमल करने की ज़रूरत है। जब तक अमल नहीं करते तब तक ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं होते। तो ऊपर से जो है सिर्फ कपड़े बदल लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में हकीकी तौर पर पूरे तरीके से, सही तरीके से मसीह के साथ चलने के बाद ज़िंदगी तब्दील होती है। हालेलुया। तभी रूहानी ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब हर तरह की जो बुरी ख्वाहिशात है उससे आप आज़ाद करते हैं अपने आप को, जब हर तरह की बदी से आज़ाद करते हैं, बुरे सोचों से, बुरे ख्यालात से आज़ाद करते हैं अपने आप को, तब आप मसीह की तालीम के मुताबिक चलना शुरू होते हैं। तब पाक रूह आपके अंदर आता है। जब तक आप होली नहीं होते, पाक नहीं होते, तब तक आपके अंदर होली स्पिरिट काम नहीं करता। जिस तरीके से जिस्म को ज़रूरत होती है साफ सुथराई की, उसी तरीके से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को भी ज़रूरत है कि हम खुदावन के कलाम को अपने अंदर लेकर जाएं। जितना ज़्यादा खुदावन का कलाम अंदर जाएगा, उसकी बातें अंदर जाएंगी, उसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी हमारे अंदर, जो है हम प्योरीफाई होते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो एक और खूबसूरत सा गीत गाएंगे, उसके बाद जो है हम अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे। जो आज हमने खुद खूबसूरत कलाम जो है वो आज सीखना है, खुदावन की बातें सीखनी है। खुदावन से दुआ करेंगे कि खुदावन हमें तैयार करें कि आज जो भी पास्टर साहब के ज़रिया खुदावन आज जो अपने बंदा के ज़रिए आज हमसे कलाम करें, वो हमारे बंद गुदे गुदे में से होकर गुजरे, क्योंकि खुदावन का कलाम जिंदा कलाम है, वो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है। हालेलुया। तो आज हम दुआ करेंगे कि जब वो पास्टर साहब जब कलाम पेश करें, जब वो खुदावन की बातें हमसे शेयर करें, तो बंधन टूटें, जुए आज़ाद हों, हम हर तरह की दुख तकलीफ मुसीबतों से, हर तरह की बीमारियों से, बोझ से आज़ाद हों और हम खुदावन की अबदी खुशी को रिसीव कर सकें। हालेलुया। आए हम सब मिलकर गाएंगे, मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। हालेलुया। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए, कि बेशक वही हमारी अबदी सच्ची और हकीकी आस है और उम्मीद है। हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे, मैं ना बीना जग में फिरता राह कौन दिखाए, दिखाए तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए, लगाए ठोकर खा खा पाँव से मेरे, ठोकर खा खा पाँव से मेरे, बहते खून के धारे, बहते खून के धारे, पाप और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए, मंडलाए पाप और दुख के बादल मेरे सर पर है मंडलाए, मंडलाए तुझसे प्यासा क्या मांगे, बस तुझसे प्यासा क्या मांगे, बस जल की दो एक बूंदे, जल की दो एक बूंदे, जीवन जल जो तूने दिया वो
मन की प्यास बुझाए बुझाए, जीवन जल जो तूने दिया वो मन की प्यास बुझाए बुझाए। मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूँ आस लगाए लगाए। हालेलुया। बेशक हम यीशु के बिना कुछ नहीं देख सकते, हम ब्लाइंड हैं। यीशु ही हमारी आंखें हैं, यीशु ही हमारी सोच, अक्ल और समझ है। उसके बिना ना हम देख सकते ना हम समझ सकते, हम खाली हैं। वी आर एम्प्टी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम खाक थे और उसने खाक से हमें चुनकर खास कर दिया। हालेलुया। तो आज उसी तरीके से, ख़ास तौर पर उसी तरीके से स्पेशली जब हम शुक्रगुजारी करते हैं, जब हम गीत गाते हैं, जब अपने लबों को खुलते हैं, तो अपने दिलों को साफ करें एक दूसरे के लिए, क्योंकि क्रिसमस का मकसद है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। जब जीसस को हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसकी आदतों को, उसकी सोच को, उसके जो ज़िंदगी गुजारने का रंग ढंग है, वो सब सीखना चाहिए, वो सब एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी के साथ आपस में मिलजुल कर मोहब्बत बांटनी चाहिए, सुलह सलामती से एज अ फैमिली। जहाँ कहीं भी, जिस भी कंट्री में, जिस भी सिटीज़ में हम हैं, हमें एक होना चाहिए, क्योंकि पाक रूह के वसीला से हम कनेक्टेड हैं। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हम कनेक्टेड हैं। तो आपस में प्यार मोहब्बत से हम इस बार इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। नो मैटर, ये पेंडेमिक बहुत ही हार्ड रहा है हम सब के ऊपर, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है, लेकिन नेवर फॉरगेट कि हु वी बिलोंग टू। ये बात कभी मत भूलिएगा कि हम किससे बिलोंग करते हैं। वो जो राजाओं का राजा, वो जो बादशाहों का बादशाह है, जिसे हम बाप कह के पुकारते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। और मैं चाहूँगी आप सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम इस वक्त जबकि खुदावन की आवाज़ सुनने को है, अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरी संजीदगी के साथ पूरे तरीके से तैयार करते हैं, अपने आप को खाली करते हैं उसके आगे, ताकि आज वो हमारी ज़िंदगियों को पूरी तरीके से छू कर आज हमारी ज़िंदगियों को पाक और साफ़ करे, प्योरीफाई करे, इस काबिल बनाए, इस लायक बनाए कि हम उसकी आवाज़ को सुनने वाले बने। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, दुआ करेंगे। बेशक खुदाबंद हमारे दरमियान इस वक्त तखनशी है, अपने वादे के मुताबिक वो यहाँ पर आ मौजूद हुआ है। उसके पाक रूह के लिए शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस वक्त हमारे दरमियान जुम्बिश कर रहा है। पाक रूह की आग जो इस वक्त लगी हुई है इस जगह पर, यहाँ पर बैठी एक ज़िंदगी पर, जितने लाइव देख रहे हैं, एक एक को खुदाबंद का आज पाक रूह छू रहा है। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस स्पेशल मोमेंट के लिए। आए हम दुआ करते, कोई लब खामोश ना रहे, आज अपने लिए कलाम मांगे खुदावंद से। आज उससे कहें कि अब आप तो मुझे तैयार कर, मुझसे बात कर, मेरी अक्ल समझ से नहीं, मैं तेरी अक्ल समझ से सीखने वाला बनूं आज कलाम में से। हालेलुया। आज का कलाम मेरे लिए हो। हालेलुया। आए हम अपने आप को तैयार करते हैं, खाली करते हैं उसके आगे। ए कदूस जिंदा अब्दी और जलाली खुदावंद, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तू जो यकसा खुदा है, तू कल आज और अब तक एक जैसा रहने वाला खुदा है। ना तेरी प्यार बदलता है, ना तेरी मोहब्बत, ना तेरा रहम करने का रंग ढंग है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने वादों के मुताबिक हमारे दरमियान तखनशी होता है, तू आ जाता है जब जब तुझे पुकारते हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाप इस वक्त यहाँ पर बैठे एक एक जिंदगी, एक एक जान को जो लाइव देख रहे हैं, कि कुछ बड़ी बरकत दे खुदावंद, हम सबको अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर दे। हर तरह की रूहानी, हर तरह की जिस्मानी आलूदगी से अपने लहू से धोकर प्योरीफाई कर, और इस काबिल बना, इस लायक बना कि खुदावंद हम तेरी आवाज़ सुन सकें। खुदावंद तेरा पाक रूह की आग हमारी ज़िंदगियों में लग जाए। खुदावंद हर तरह की बीमारी, हर तरह की सुस्ती, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की एंजाइटी, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज तेरी पाक रूह की आग से जलकर राख हो जाए। हालेलुया। हमारी ज़िंदगियाँ पाक और साफ हो जाए, हमारी ज़िंदगियाँ नहीं हो जाए, सोचे नहीं हो जाए, हमारे ख्याल नहीं बल्कि तेरी सोचें, तेरे ख्याल हमारी जिंदगियों में काम करें, और हमारे बंद बंद गुदे गुदे में से होकर आज तेरा कलाम गुजरे। खुदावंदा अपने बंदे को छू ले, ये सुना जिसके थ्रू आज बात करने को तू हम सब से है। बाप अपने बंदे को छू, अपने पाक रूह से ए खुदावंदा भर दे खुदावंदा, ताकि वो नहीं तेरा पाक रूह उसके
अंदर से बात करे हमसे है खुदा, तेरा पाक रूह उनके वसीले से हम सब से बात करे, हमारी जिंदगियों में काम करने वाला है खुदावंदा। और जो कोई बीमारी में यहाँ पर जिंदगियाँ बीमारियों में है खुदावंदा, किसी भी तरह की बीमारी है, यीशु के नाम से आज बीमारी तेरे पाक रूह की आग से जल कर राखो जाए। हालेलुया। बंधन टूटे, लोग आजाद हो। वी ब्रेक एवरी चेन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वी रिलीज कंप्लीट हीलिंग इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। तो अपने आसमान को खोल, यहाँ पर बैठी एक एक जिंदगी, एक एक जान की हर ख्वाहिश को ऐ बाप अपने लाई खजाने में से पूरा कर। हम तेरे आगे झुकते हैं, हम तुझे सजदा करते हैं, हम तेरी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि तू वाहिद प्रस्तिश हमदो सना और सजदों के लायक खुदावंद है। हम तेरे आगे झुकते हैं बाप। एक एक को छू, अपने बस्सा से भर दे, अपने पाक रूह से भर दे। कोई जिंदगी, कोई जान खाली हाथ ना लौटे। आज का ये दिन हम सब के लिए खास बना दे। ये सुनासरी जिस तरीके से तूने हमें चुनकर खास कर दिया, आज हमें छू कर खास कर दे, आज हमें छू कर पाक और साफ कर दे। हालेलुया। हमारी जिंदगियों को छू, हमारी हर दुख तकलीफ परेशानियों को, फिक्रों को, बोझ को तुझे देते हैं, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। हालेलुया। हम तेरी तसल्ली, तेरा इत्मीनान, तेरा कंफर्ट ले लेते हैं अपनी जिंदगी में। हालेलुया। ऐ ये सुनासरी, जब अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं तेरे लिए, तू आ हमारी जिंदगी में, तू हमारी जिंदगी को लेकर चल, लीड कर, हमें गाइड कर, क्योंकि हम नहीं जानते कहाँ जाना है, मगर ये सुनासरी तू जानता है। तू हमारे कदमों को गाइड कर, हमारी सोचों को गाइड कर। तेरा कंट्रोल चाहते हैं हमारे अपने ऊपर, अपनी जिंदगियों पर। हमें अपना विजडम अता कर, अपनी हिकमत दराई अकल और फहम से भर दे। ये सुनासरी हम घटे तू बढ़े, तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। ये सब कुछ मांगते हैं बाप, इस ईमान के साथ है बाप, जो मैंने मांगा यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया। हम पास्टर साहब को वेलकम करते हैं कि वो आएँ और आज के कलाम को जो है वो हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तशरीफ़ रखें। मसीह के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। वो बहन भाई जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने हमारे लिए रिसोर्सेज मुहैया किए हैं कि हम चाहे फ़िज़िकल तौर पर, बदनी तौर पर हम दूर भी हों, लेकिन खुदावंद में रहते हुए, एक रूह होते हुए, हम खुदावंद में मिलकर एक बदन, एक जान होकर उसकी प्रस्तिश करते और उसका बदन है। आमीन। आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पिछले हफ्ता हमने खुदावंद के कलाम में से पैदाइश और उसका 37वें बाब में से देखा कि किस तरह खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ था, और ये उसकी कंटिन्यूएशन है। पिछली दफ़ा था गॉड इज़ इन कमांड, और इस दफ़ा उसका दूसरा हिस्सा है कि खुदावंद जो है वो आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल रखता है। खुदावंद जो है वो आपकी ज़िंदगी का जो भी प्लान है, जो भी रास्ते हैं, हर एक चीज़ जो है वो खुदावंद के हाथ में है। मेरे साथ निकालिए पैदाइश 39वां बाब, उसकी 11वीं आयत से 23वीं आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। पैदाइश 39 बाब 11वीं आयत से 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है। और एक दिन यूँ हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया, और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर ना था। तब उस औरत ने उसका पैराहन पकड़ कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वो अपना पैराहन उसके हाथ में छोड़कर भाग गया, तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उससे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज़ से चलाने लगी। जब उसने देखा कि मैं ज़ोर ज़ोर से चला रही हूँ, तो वो अपना पैराहन मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वो उसका पैराहन उसके आका के घर लौटने तक अपने पास रखे रही। तब उसने ये बातें उससे कहीं कि ये इब्री गुलाम जो तू लाया है मेरे पास अंदर घुस आया कि मुझसे मजाक करे।
जब मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो अपना पैरहन मेरे ही पास छोड़कर बाहर भाग गया। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कहीं सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा ऐसा किया, तो उसका गज़ब भड़का और उसके आका और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाना में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाना में रहा, लेकिन खुदावंद यूसुफ के साथ साथ था। उसने उस पर रहम किया और कैद खाना के दरोगा की नज़र में उसे मकबूल बनाया। और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते थे उसी के हुक्म से करते थे। और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था, और जो कुछ वो करता था खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि यूसुफ जो है, उसके भाई जो हैं उसको बेच देते हैं और वो मिस्र में गुलाम के तौर पर बेचा जाता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यूसुफ अपने ख़ानदान से, अपने बाप से बिछड़ जाता है। वो अपने बाप के घर से महरूम होकर गुलामी की ज़िंदगी में मिस्र में पहुंच जाता है। लेकिन सबसे जो ख़ास बात हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि जो अब्दी खुदा है, वो खुदा जिसने उसको ज़िंदगी बख्शी, वो खुदा जिसने उसको माँ के बदन में अपनी शिबी बख्शी, वो खुदा जिसने उसको अपना रूह बख्शा, वो खुदा उसके साथ साथ था। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आप अपने दुनियावी बाप से महरूम हो सकते हैं, आप अपने दुनियावी बाप से बिछड़ सकते हैं, लेकिन ये कितनी तसल्ली और इत्मीनान की बात है कि आपका अब्दी बाप जो है वो आपके साथ हमेशा तक, जब तक आपकी ज़िंदगी इस दुनिया में है, वो आपके साथ साथ रहे। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, पिछले हफ्ते में हमने देखा कि यूसुफ जो है, जब वो गुलाम के तौर पर बेच दिया गया, तो जब पोतीफर उसको खरीद कर लेकर जाता है, तो 39वें बाब की दूसरी आयत में क्या लिखा है? खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ साथ था और खुदावंद ने उसको इकबालमंद किया। इस दुनिया में रहते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए कामयाबी के लिए। कई दफ़ा वो ऐसे लोगों को जो कामयाबी के दर्जे पर होते हैं वो देखकर उनसे हसद भी करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं किस तरह उस दर्जे पर पहुंच सकता हूं। वो सोचते हैं कि शायद कोई ऐसा शॉर्टकट हो कि मैं डायरेक्ट उस सतह पर, उस दर्जा पर पहुंच जाऊं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यूसुफ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो एक आम सादा घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो एक कंट्री बॉय था, वो भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स था। लेकिन जब खुदावंद उसके साथ था, खुदावंद उसको किस तरह सरफराज करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में हम कोई शॉर्टकट नहीं देखते। हम देखते हैं कि वो साबित कदम रहा। वो मुश्किलात में भी कभी भी उसने कभी कंप्लेन नहीं की, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद जो है जिसने मुझे ख्वाब अता किए, जिसने मुझे कहा कि मैं तुझे एक बड़ा शख्स बनाऊंगा, उसने शायद मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे क्यों इस मुश्किल में डाल दिया। लेकिन हम देखते हैं कि हर लम्हा पर खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ साथ था। खुदावंद का वादा है कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और 9वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने तई कवि दिखाए। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद की आंखें
आपको तलाश कर रही, खुदावंद की आंखें आपको ढूंढ रही हैं। खुदावंद देख रहा है कि ये मेरा बंदा जो है ये साबित कदमी से अपनी जिंदगी ईमान के साथ बसर कर रहा है, ये मुश्किल परेशानी में भी घबराता नहीं, भटकता नहीं। उसकी आंखें जो हैं वो आपको ढूंढती हैं और वो हमेशा आपके साथ साथ रहती। वो खुदा जो यूसुफ के साथ था वो हमेशा अपने लोगों के साथ साथ है। ज़रूरत इस बात की है हम भरोसा रखें कि खुदा जो है वो हमारे साथ है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस दुनिया में रहते हुए हम ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमारी ज़िंदगी एक बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ फ्लावर, कि हम जो हैं मुश्किलात भी आती हैं, हम हमेशा जो है एक अच्छी ज़िंदगी, इत्मीनान की ज़िंदगी, कंफर्ट की ज़िंदगी नहीं गुजारते। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं। लेकिन जब हम साबित कदमी से ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो खुदा का जो वादा है, जो अपने लोगों के साथ साथ रहता है, वो उस वादा को ज़रूर पूरा करता है। क्योंकि ज़बूर 39 उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है? खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उसकी फरियाद पर लगे रहते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम खुदावंद को पुकारते हैं, जब हम उससे फरियाद करते हैं, तो वो कहता है, कलाम हमें इस बात की गवाही देता है कि मेरे कान तुम्हारी फरियाद पर लगे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि वो हमारी फरियाद ना सुने? ये कैसे हो सकता है कि वो हमारी दुआ पर कान ना लगाए? ये कैसे हो सकता है कि खुदा हम जिस माहौल में, जिस हाल में हैं, हमें उस हाल में छोड़ दें? खुदा सिर्फ ये चाहता है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें साबित कदमी होनी चाहिए और ईमान होना चाहिए कि हम ईमान से खुदावंद को तकते रहें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यूसुफ जब मिस्र में पहुंचा तो हम जानते हैं कि मिस्र के लोग जो हैं वो खुदा को नहीं मानते। वहाँ पर बहुत से देवता थे जिनको वो पूजते थे। लेकिन हम यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं कि उसका ताल्लुक जो है अपने जलाली और अब्दी बाप के साथ किसी जगह पर भी टूटा नहीं है। उसने हमेशा अपने बाप की प्रस्तिश की। वो नहीं भूला कि वो बाप जो है जिसने मुझे ये ख्वाब दिए हैं, क्या उसने मुझे छोड़ दिया? वो जानता था कि वो बाप जिसने मुझे ये ख्वाब दिए हैं वो ज़रूर मुझे सरफराज करेगा। और बाइबल इस बात की गवाही देती है, जिस तरह हमने पिछले हफ्ते भी देखा, कि खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ साथ था। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब खुदावंद आपके साथ है तो वो आपको सरफराज करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ को खुदावंद ने अपने उस मालिक के घर का, पोतीफर के घर का मुख्तार बना दिया। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम किसी भी बुलंद मुकाम पर होते हैं उस वक्त भी हम पर आजमाइश आती है। यहाँ पर यूसुफ की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि जब खुदावंद ने उसको उस मालिक के घर का, पोतीफर के घर का मुख्तार बनाया, उस वक्त उस पर भी आजमाइश आई। उसकी बीवी जो है, मालकन जो है, चूंकि यूसुफ जो है वो खूबसूरत था, खुश शक्ल था, वो उससे क्या कहती है कि तू मुझसे क्या है, मेरे साथ हम बिस्तर हो। उस पर आजमाइश आई, लेकिन कलाम हमें बताता है कि यूसुफ की ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के खौफ में थी। वो खुदावंद के खौफ में ज़िंदगी बसर कर रहा था। और उसने उस औरत को किस तरह जवाब दिया? 9वीं आयत में 39वें बाब की यूँ लिखा है, इस घर में मुझसे कोई बड़ा नहीं और उसने तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे बाज नहीं रखी, क्योंकि तू उसकी बीवी है। सो भला मैं क्यों ऐसी बदी करूं और खुदावंद का गुनाहगार बनूं? मेरे अजीज बहन और भाइयों,
यूसुफ जो है वो अपनी ताकत के नशे में सोच सकता था, मुझे कौन देख सकता है, कौन कुछ कह सकता है, जब मालकन की मर्जी है और मैं इस घर का मुख्तार हूं तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन कलाम हमें क्या बताता है कि इस आजमाइश में भी उसको खुदावंद का खौफ था और उसने क्या कहा, मैं किस तरह खुदावंद का गुनहगार हूं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हमारी जिंदगियों में जब आजमाइशें आती हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को तकते रहें। खुदावंद का पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम इन आजमाइशों में भी, वो उन आजमाइशों में से हमें निकलने में मदद करता है। हम देखते हैं कि यूसुफ जो है जब वो इस आजमाइश में से निकलता है, लेकिन फिर भी जो उसकी मालकन है, पोतीफर की बीवी है, उसकी नज़र जब यूसुफ पर रही तो उसने एक दिन जब वो उसके कमरे में था तो उसका पैरहन पकड़ लिया। पैरहन जिस तरह हम कहते हैं कि जिस तरह एक चोगा होता है, और वो अपना चोगा छुड़वा कर भागता है और वो अपने खावंद को जब घर आता है तो इस बात की खबर देती है कि देख, तू जिस गुलाम को लेकर आया इस इब्रानी को, वो मुझसे मजाक करने को अंदर घुस आया। मालिक जो है वो कभी भी गुलाम की बात नहीं सुनेगा, वो हमेशा जो है वो सिर्फ अपनी बीवी की बात सुनेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम को जब हम देखते हैं तो हम एक और पॉइंट यहाँ पर यूसुफ की जिंदगी में देखते हैं कि जिस तरह पौलुस इफसियों के खत में, छठे खत में कहता है कि हमें मालकों का फर्मा बरदार रहना है और हम जो काम भी करते हैं वो मालकों को खुश करने के लिए नहीं करें, बल्कि इस नियत से करें कि हम मसीह के लिए कर रहे हैं। यूसुफ जो है वो अपने मालिक के घर की खिदमत उस मालिक को खुश करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो जानता था कि खुदावंद जो है वो उसकी इस खिदमत को देख रहा है, क्योंकि खुदावंद जो है उसके साथ साथ है और खुदावंद ने ही उसको सरफराज किया। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दोबारा जो है यूसुफ जो है वो मुश्किल में दिखाई दे रहा है। दोबारा जो है वो मुश्किल में है जब उसके मालिक ने उसको उस कैद खाना में डाल दिया जहां बादशाह के खास कैदी होते थे। चूंकि उसका मालिक जो है वो उस गार्ड का कमांडर है जो बादशाह की हिफाजत करता है, तो मेरे अजीजों उसने उसी कैद खाना में उसको डाला जहां पर बादशाह के कैदी होते हैं। एक लम्हे को अगर हम सोचें, खुदावंद जो है वो यूसुफ से प्यार करता था। यूसुफ खुदावंद का प्यारा था। इंसानी सोच से हम सोच सकते हैं खुदावंद जो है वो उसको अगर सरफराज करना चाहता था, अगर वो फराउन की जगह पर लेकर जाना चाहता था तो वो उसको डायरेक्ट वहां पर ले जा सकता था। लेकिन मेरे अजीजों, किसी भी जगह पर पहुंचने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग की, कोई स्टडी की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि आर्मी की ट्रेनिंग जो है वो कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है, उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उस ट्रेनिंग में वो फाके भी करते हैं, फिर जाके वो दुश्मन से जंग करने के काबिल होते हैं। यूसुफ जिस वक्त उसने अपने बाप के घर को छोड़ा, उस वक्त वो 17 साल का नौजवान था। खुदावंद जो है वो उसको तैयार कर रहा था कि यूसुफ को जब वो फराउन की जगह पर पहुंचेगा तो उसको वहां तक पहुंचने के लिए उसको ये सब सीखना है, ताकि जब वो उस मुकाम पर पहुंचे तो वो किस तरह ये हिकमत के साथ वो तमाम चीज़ों को हैंडल कर सके। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इस कैद खाना में भी हम देखते हैं ये कोई मामूली कैद खाना नहीं था। ये वो कैद खाना है जहाँ पे बादशाह के ख़ास कैदी, ख़ास लोग आते हैं। यूसुफ उनके साथ रहकर वो सीख सकता था, उसके लिए सीखने का मौका था, एक वो उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल था कि किस तरह जो है उसने
जब फराउन की जगह पर होगा तो लोगों की क्या सोच हो सकती है, किस तरह उसको ऐसे लोगों के साथ डील करना है। इसलिए खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा मुश्किलात के ज़रिए, मुश्किल हालात के ज़रिए वो हमें तैयार कर रहा होता है, वो हमें सिखा रहा होता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, जब तू उस मुकाम पर पहुंचेगा तो वहां पहुंचने से पहले ज़रूर है कि तू इस काबिल हो ताकि तू उस जगह पर अच्छे से काम कर सके, अच्छे से खिदमत कर सके, अच्छे से ऐसा गवाह हो जो खुदावंद के नाम को जलाल दे। आमीन। मैंने एक जगह एक बुक में ऐसा वाकया पढ़ा जिसमें एक माली जो गार्डनर था वो प्लांट्स को पॉट में से निकालकर, गमलों में से निकालकर ज़मीन में लगा रहा था। एक शख्स जो है वो उसको देख रहा था, माली को। उसने देखा कि माली जो है पौधे को उस पॉट में से निकालता और उसको अच्छे से शेक करता है, उसको झटक रहा, जैसे झटके दे रहा है। उसने सोचा कि ये तो इनको पौधों को तोड़ देगा, ये तो इनको बर्बाद कर देगा। वो उसको देखता रहा, लेकिन फिर उसने जाकर उससे, उस माली से पूछा, उस गार्डनर से पूछा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस थिंग, आप क्यों इसको खराब कर रहे हैं पौधे को, ये तो खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि ये पौधा जब इस पॉट के अंदर था, जब इस गमले के अंदर था, तो इसकी जड़ें जो थी मट्टी की वजह से उनको सांस नहीं मिल रहा था, वो आपस में जुड़ी हुई थी। इसको जब मैं ज़मीन में लगाना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा खुल जाए ताकि ये ब्रीद कर सके, सांस ले सके। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, खुदावंद जो है वो यूसुफ को भी एक जगह से, उसके बाप से, घर के जगह से निकाल कर दूसरी जगह प्लांट करने को था। खुदावंद जो है वो चाहता था कि उस पोजीशन पर पहुंचने से पहले, उस जगह पर पहुंचने से पहले जो है यूसुफ जो है वो उन सब चीज़ों को सीख सके। खुदावंद चाहता था कि वो एक नई उसमें जो ब्रीद है वो ले सके, और इस सब चीज़ों में ज़रूर था कि यूसुफ को इन मुश्किलात से होकर गुजरना था। लेकिन जिस तरह हमने पिछले हफ्ते देखा खुदावंद के कलाम में, जब वो पोतीफर के घर में था तो कलाम में लिखा है खुदावंद यूसुफ के साथ साथ था और उसने उसको इकबालमंद किया। इस वक्त यूसुफ जो है वो जेल में है अजीजों, लेकिन कलाम क्या कह रहा है? 22वीं आयत में लिखा है, और कैद खाना के दरोगा ने सब कैदियों को जो कैद में थे यूसुफ के हाथ में सौंपा, और जो कुछ वो करते थे उसी के हुक्म से करते थे। और 23वीं आयत में लिखा है, और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में था बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ साथ था, और जो कुछ वो करता था खुदावंद उसमें इकबालमंदी बख्शता था। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, एक दफ़ा फिर कलाम हमें सबूत दे रहा है, तस्दीक कर रहा है कि खुदावंद किस तरह हर एक मौका पर, लम्हा पर यूसुफ के साथ था। पोतीफर के घर में वो गुलाम था और कलाम कहता है खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसको बरकत बख्शी और इकबालमंद किया, और जिस काम को वो करता था वो उसको सरफराजी बख्शता था। यहाँ पर जो है वो दरोगा भी देख रहा है कि खुदावंद जो है वो यूसुफ के साथ साथ है, और जिस काम को वो कर रहा है वो इकबालमंदी खुदा बख्श रहा है। जिस तरह यूसुफ जो है पोतीफर के घर में मुख्तार था, इस वक्त वो जेल में भी तमाम कामों का मुख्तार है। और किसने उसको इकबालमंद किया है? खुदा ने उसको इकबालमंद किया। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है हर लम्हा पर यूसुफ के साथ साथ था, उसने कभी भी उसको नहीं छोड़ा। हर एक जगह पर हम देखते हैं, दिखाई देता है इंसानी सोच से कि जैसे यूसुफ मुश्किल में है, खुदा ने उसको छोड़ दिया है, लेकिन खुदा जो है उसको एक गुलामी की जिंदगी में, एक कैदी की जिंदगी में उसको सरफराज करता है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद जो है अपने
मुकर्रर वक्त पर, ऐन वक्त पर जो उसने हमारी जिंदगियों में प्लान किया है, उसमें उन प्लान्स को पूरा करता है जो उसने हमारी जिंदगी में रखे हैं। और इसी तरह हम यूसुफ की जिंदगी में भी देखते हैं, खुदावंद ने उसको जेल में, कैद में रखने का मकसद था। वहां पर बादशाह के खास कैदी आते हैं। जब हम 40वें बाब को स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि बादशाह के दो खास कैदी जो हैं कौन कौन है। एक जो है उसका नानपीस और दूसरा जो है साकी। एक उसकी जो खुराक का संभालने वाला कंट्रोल है और दूसरा उसका साकी। बादशाह जो है उनसे खफा होता है और वो उस कैद में डाले जाते हैं जहाँ पर यूसुफ होता है। और यूसुफ की क्या जिम्मेदारी है कि वो जो है उसने उनकी भी निगहबानी करनी है, उनकी भी देखभाल करनी है। और जब वो दोनों ख्वाब देखते हैं तो उसकी ताबीर जो है वो यूसुफ उनको बताता है। वो कहता है कि ख्वाबों की ताबीर सिर्फ जो है वो खुदावंद के पास है। और जब वो उनको उनके ख्वाबों की ताबीर बताता है, वो बताता है साकी को कि 3 दिन के बाद तू बहाल हो जाएगा। और नानपीस को वो कहता है कि 3 दिन के बाद तेरी जान जो है तुझसे ले ली जाएगी। और साकी को वो क्या दरख्वास्त करता है कि तू जब फ़िरौन के दरबार में जाए तो उसके हुजूर में मेरे लिए दरख्वास्त करना, मेरे लिए रिक्वेस्ट करना कि ये लोग मुझे मेरे मुल्क से चुरा कर ले आए हैं। मैंने यहाँ पर भी ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे कैद में डाल दिया है। लेकिन साकी कलाम बताता है कि जब वो बहाल होता है अपने रुतबे पर, वो भूल जाता है। और उसको कब यूसुफ की याद आती है? ठीक 2 साल के बाद, जब फ़िरौन ख्वाब देखता है और उसके ख्वाब की ताबीर उसको कोई भी नहीं बता सकता। मेरे अजीज बहन और भाइयों, इंसानी सोच से हम सोच सकते हैं कि अगर साकी जो है वो फ़िरौन से उसके लिए दरख्वास्त करता उस वक्त, तो वो फ़िरौन ज़रूर उसको रिहा कर देता। लेकिन अगर यूसुफ उस वक्त रिहा हो जाता तो वो कभी भी उस दर्जे पर ना पहुंच सकता जो खुदावंद ने उसके लिए रखा था। क्योंकि खुदावंद ने उन 2 सालों के गुजरने का इंतज़ार किया जब फ़िरौन वो ख्वाब देखेगा और कोई उस ख्वाब की ताबीर नहीं बताएगा। तब साकी को याद आएगा कि इस सल्तनत में कोई ऐसा शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है, जिसको उसके खुदा ने ये हिकमत दी है, जिसको उसके खुदा ने ताबीर बताई है। उस वक्त उसको ये ख्याल आता है कि फ़िरौन सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बता सकता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ठीक 2 साल के बाद जब फ़िरौन वो ख्वाब देखता है तो वो हुक्म देता है कि यूसुफ को मेरे हुजूर में लाया जाए। मेरे अजीज बहन और भाइयों, यूसुफ जो है वो फ़िरौन को भी क्या कहते हैं कि ख्वाबों की ताबीर सिर्फ खुदा के पास है। जब यूसुफ फ़िरौन की हजूरी में खड़ा होता है, उसके दरबार में जाता है, कलाम मुकद्दस में लिखा है 41वें बाब की 46वीं आयत में कि उस वक्त यूसुफ की उम्र 30 बरस थी। जब यूसुफ अपने बाप के घर से जुदा हुआ उस वक्त उसकी उम्र कितने साल थी? 17 ईयर्स का था। वो 17 सालों का था जब वो अपने बाप के घर से निकला। और जब वो फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ उस वक्त उसकी उम्र जो है वो 30 बरस थी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, 13 साल का अरसा है उसको उस मुकाम पर पहुंचने का कि जहां पर जब वो फ़िरौन के सामने खड़ा है तो फ़िरौन उसको अपने उस तख्त का मुख्तार बनाए,
उसके जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं था। इन 13 सालों में खुदा उसको स्टेप बाय स्टेप तरबियत करता रहा, उसको सिखाता रहा कि किस तरह जब उसको उस तख्त का मालिक बनना है, उस जगह पर पहुंचना है, तो किस तरह उसने हिकमत के साथ उसको एक एक चीज़ का मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरह इस रियाया के साथ डील करना है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हमारी ज़िंदगी में कई दफ़ा हम खुदावंद से दुआ करते हैं और एक हफ्ता गुजर जाता है, 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, हम कहते हैं 1 महीना भी गुजर गया, मेरी दुआ का तो जवाब नहीं आया। खुदावंद शायद मुझसे प्यार नहीं करता, खुदावंद मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम ईमान के साथ, साबत कदमी के साथ उसने जो हमें हुक्म दिए हैं उनको माने और उससे फरियाद करते रहें, और वो ऐन वक्त पर अपने लोगों को सरफराज करेगा और उन्हें बरकत देगा। आमीन। यूसुफ की जिंदगी हमारे सामने, कलाम हमें इस बात की गवाही दे रहा है कि किस तरह जो है खुदावंद ने उसको सरफराज किया। 13 बरस उसको लगे, वो अपने बाप के घर से निकला, उससे पहले खुदावंद ने उसको ख्वाब दिए। उन 13 बरस के बाद वो उस दर्जे पर पहुंचा जो खुदावंद ने उसको ख्वाब अता किए थे। मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम सोचते हैं कि खुदावंद शायद हमारी दुआ नहीं सुन रहा, खुदावंद शायद मेरी फरियाद पर कान नहीं लगा रहा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम हमें इस बात की गवाही देता है कि खुदावंद कहता है कि मेरी फरियाद सादकों की, मेरे कान सादकों की फरियाद पर लगे रहते हैं। क्या अगर खुदावंद ने हमारी दुआ नहीं सुनी, क्या हम उससे पुकारना छोड़ दें? मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम हमें सिखा रहा है कि इस जिंदगी में ज़रूरी नहीं जिस तरह हम अपनी सोच से सोचते हैं कि 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर शायद मुझे उस जगह पर पहुंचना चाहिए। खुदावंद हमारी उम्र का एक पूरा हिस्सा, क्या पूरी उम्र भी ले सकता है कि वो हमें उस जगह पर पहुंचाना चाहे जहां पर वो चाहता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमें ईमान के साथ उसको तकते रहने की ज़रूरत है, उसके पीछे चलते रहने की ज़रूरत है, और जो उसने वादा किया है वो उसमें सच्चा है। जिस तरह खुदावंद यूसुफ के साथ साथ था, उसने हर मुश्किल मकाम पर उसको सरफराज किया, उसको इकबालमंद किया। जब हम भी ईमान के साथ, साबत कदमी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी खिदमत करते हैं, अपनी जॉब को अंजाम देते हैं, वो काम जो खुदावंद ने हमें सौंपा है उसको करते हैं, तो खुदावंद जो है जिस तरह यूसुफ को उसने सरफराज किया, उसी तरह वो हमें भी सरफराज करता है और हमें भी बरकत देता है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जिस तरह हमने कलाम में देखा कि खुदावंद की निगाहें जो हैं वो अपने लोगों को ढूंढती रहती हैं, खुदावंद की निगाहें आपको तलाश कर रही। वो चाहता है कि उसने जो आपको प्लान दिया है, जो ख्वाब दिए हैं, जो कलाम दिया है, उस पर साबत कदमी से कायम रहें, ईमान से कायम रहें और उसके पीछे चलते रहें, तो वो ज़रूर अपने वादे के मुताबिक आपको बरकत देगा और आपको सरफराज करेगा। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, कलाम जो है हमें गवाही देता है और हम जानते हैं कि खुदावंद अपने वादों में सच्चा खुदा है। जब आप खुदावंद से मांगते हैं, जब आप दुआ करते हैं, खुदावंद से पुकारिए, उसको कहिए, आए बाप, तूने मुझसे वादा किया है, तूने मेरे से कलाम में ये मुझे सिखाया है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ और मैं तेरी फरियाद पर कान लगाता हूँ, मेरी आंखें तुझे तलाश करती हैं। तो आए बाप, तूने जो मेरी ज़िंदगी में प्लान दिया है, जो मुझसे बरकत का वादा किया है, मैं ईमान रखता हूँ कि तू ज़रूर उसको पूरा करेगा। आज खुदावंद को पुकारें और उसको याद दिलाएं कि जिस तरह
आए बाप, तू यूसुफ के साथ था, तू मेरे साथ भी है, तूने मेरे से भी कलाम किया है, मेरी ज़िंदगी में भी आए बाप आज तू मुझे बरकत दे और उन वादों को पूरा कर जो तूने मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ की है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ कर। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, आए बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए आए बाप, जो सच्चा और ला तब्दील है। आए बाप तेरे वादों के लिए शुक्र करते हैं आए बाप, जो सच्चे और ला तब्दील है। आए बाप तू ला तब्दील खुदा है। आए बाप तू अपने वादों के पीछे खड़ा रहता है, तेरा शुक्र हो। आए बाप हालेलुया, तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए शुक्र करते हैं। आए बाप आज तेरी हजूरी में आते हैं। आए बाप अपने आप को तेरी हजूरी में लाते हैं। आए बाप जिस तरह तू यूसुफ के साथ था आए बाप ईमान रखते हैं और हमारा ईमान है, वैसे ही तू हमारे भी साथ है। आए बाप हालेलुया, जैसे तेरे वादे यूसुफ के साथ थे, वैसे ही तेरे वादे हमारे साथ भी यस और आमीन के साथ हैं। आए बाप आज तुझे तेरे वादे याद कराते हैं। तेरे बच्चे तेरी हजूरी में आते हैं, तुझे पुकारते हैं। आए बाप यीशु के नाम में आए बाप तू अपने वादों को पूरा कर। आए बाप हालेलुया, आए बाप अपने वादों को पूरा कर। आए बाप तूने वादा किया है यीशु के नाम में। आए बाप अपने लोगों की पुकार को सुन, तुझे तेरे लोग पुकारते हैं, उनकी पुकारों पर ध्यान दे। आए बाप यीशु के नाम में आए बाप उन मुश्किलात से निकाल। आए बाप जिस तरह तूने यूसुफ को हर उस मुश्किल से निकाला, तो उसके साथ तूने उसको आए बाप फतहमंदी बख्शी, इकबाल मंदी बख्शी, सरफराजी बख्शी। यीशु के नाम में अपने लोगों के साथ हो। आए बाप तूने वादा किया है जिंदाबाद। आए बाप तू उन वादों को पूरा कर। हम तेरे बच्चे हैं। आए बाप ये ईमान के साथ तुझे पुकारते हैं। आए बाप यीशु के नाम में इनकी दुआओं को सुन। आए बाप ईमान से आए बाप ईमान रखते हैं। आए बाप कि जिस तरह तूने वादा किया है, तूने अपने लोगों की दुआओं को सुना है। आए बाप तूने उनको उठा खड़ा किया है। आए बाप तेरा शुक्र हो। आए बाप हर बंधन टूट चुका है। जिंदाबाद हालेलुया। अगर कोई बीमारी है, यीशु के नाम में शिफा बख्श, यीशु के नाम में शिफा बख्श। तेरे बेटे यीशु का लहू आए बाप उन बदनों पर मांगते हैं। आए बाप हर तरह का कैंसर, हर तरह की दर्द यीशु के नाम में जाती रहे। आए बाप हालेलुया, हर तरह की कमर के दर्द को यीशु के नाम में हुक्म देते जाती रहे। हर तरह का सर का दर्द यीशु के नाम में जा चुका है। हालेलुया, हर तरह की पाँव में से दर्द यीशु के नाम में जाती रही है। हालेलुया, जिंदा तूने जॉब्स के लिए, लोगों के लिए दरवाजों को खोल दिया है। तेरा शुक्र हो। तू अपने लोगों के साथ है। आए बाप पाकरू तेरा शुक्र करते हैं, सारा इज्जत और जलाल तुझी को देते हैं। जिंदाबाद तेरा शुक्र हो। जब हम तुझे पुकारते हैं आए बाप, तो तू अपने बच्चों की दुआओं को सुनता है। तूने वादा किया है आए बाप उनसे। आए बाप ईमान रखते हैं, तूने हमारी दुआओं को सुना और जवाब दिया है। तेरा शुक्र हुआ है। हमारी जिंदगियों के वसीला से सारा इज्जत और जलाल आए बाप तुझी को मिल। तेरा शुक्र। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते और पा लेते। आमीन 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 आमीन। इस वक्त है कि हम अपने हदिये और नजराने खुदावंद के हुजूर में पेश करें। और हदिये के लिए हम गाएंगे, गीत गाएंगे, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। और इसी के दौरान हम अपने हदिये और नजराने भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करें। रोनी भाई ये माइक प्लीज। सिक्स एंड सेवन। जी। सदा तीकर है रहमत साडे रब, माइक चेक कर। सदा तीकर है रहमत साडे रब दी शुक्र गुजारी करो, रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, दाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है
रहमत साडे रब दी। काश इस्राएल बोले, काश इस्राएल बोले, हालेलुया। ओदी उस्तत विच मुंह खोले, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, हालेलुया। सब मिलकर गाएंगे एक बार फिर, हारून दे घर दे सारे, काश आखड़ मार के नारे। तो हमने नारा लगाना है फतह मंदी का, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। एक बार फिर पूरे जोश से, हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काश आखड़ मार के नारे, काश आखड़ मार के नारे, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। काश आखड़ हो हमेशा, काश आखड़ हो हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदा तीकर है। तालियों के साथ, रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी, सदा तीकर है रहमत साडे रब दी। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज जीसस। सब आमीन आमीन आमीन। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकत के लिए आए बाप, जो तू अपने बच्चों के लिए देता है बाप। तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा खुदा है बाप। और आए बाप, तूने अपने बच्चों से वादा किया है बाप कि तूने कभी किसी चीज़ की कमी ना होने देगा है बाप। और आए बाप, तूने ये भी वादा किया है कि जब तेरे बच्चे तेरे हजूर में, तेरे घर में आए बाप, शुक्रगुजारियाँ, हदिये, नजराने लाते हैं आए बाप, तो तू आसमान खोल कर, आसमान के दरीचे खोल कर उनको बरकत देता है। आसमानी बाप, मिन्नत करते हैं आए बाप, अपने वादा के मुताबिक, कलाम के मुताबिक आए बाप, उस वादा को याद कर आए बाप। और आए बाप, इन जिंदगियों को, इन हाथों को बरकत दे आए बाप। कभी किसी चीज़ की इनके घरानों में कमी ना होने पाए आए बाप। जिंदा बाप, आसमान के दरीचे खोल कर बरकत दे आए बाप। उस बरकत को लोग देखें कि आए बाप तू इनके साथ है। वो बाप जो यूसुफ के साथ था, जिसने उसको इकबालमंदी बख्शी, वो बाप अपने लोगों के साथ है और उसी ने इनको इकबालमंदी बख्शी और सरफराजी बख्शी। उसी तरह तू सरफराज कर जिंदा बाप। तेरा शुक्र हुआ है बाप। सारा इज्जत और जलाल तुझी को मिले है बाप। सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस वक्त खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हम सब मिलकर शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें ताक, जिस तरह हम अपने कसूरवार को बख्शते हैं, तू भी हमें आजमाइश ना मिले बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रखे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन आमीन।
खुदावंद आप सबको बरकत दे और अगले संडे फिर इसी वक्त आप सबके साथ मुलाकात होगी। आप सबकी सलामती हो। आमीन।